चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदे। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदे। उन्होंने यह बातें 9 फरवरी को डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर कही। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे वे अब भी जारी है। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा। रूस की एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 7 फरवरी को हुई चाकूबारी की घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और परेशानियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के आंकड़ों में से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया भर में भारतीय छात्रों की तरफ से शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव को लेकर की गई शिकायतों में से आधे से ज्यादा मामले से रूस से जुड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में 196 देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने ऐसे करीब 350 शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से 200 से ज्यादा शिकायतें रूस में पढ़ने वाले छात्रों की थी। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाए। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सालों बाद ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई है। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटे, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात की। पीएम मोदी कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की। इसके बाद पीएम गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे। पीएम ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करे। दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने बच्चों को पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि पहले नीडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उथल-पुथल मच गई। 1982 के मार्च में सेना प्रमुख हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। देश भर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। संसद भंग हो चुकी थी, संविधान को निलंबित कर दिया गया। साथ ही सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 साल बाद इरशाद खुद राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद शेख मुजीब की बेटी हसीना और जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा की राजनीतिक में एंट्री हुई। फिर दोनों ने मिलकर इरशाद को पद छोड़ने पर मजबूर किया। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट 30 जनवरी को जारी किए हैं। इसके बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच चल रही है। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल है। ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी है। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग-अलग संदर्भों में सामने आए हैं। पाकिस्तान सरकार ने अरबपति इलॉन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस फिलहाल नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि डेटा सिक्योरिटी, निगरानी व्यवस्था और जियोपॉलिटिकल हालात को लेकर अभी चिंताएं बनी हुई है। द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि स्टारलिंक के जरिए भेजा जाने वाला डेटा पाकिस्तान की मौजूदा मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी व्यवस्था को बाईपास कर सकता है। इसी वजह से बिना पूरी सुरक्षा जांच के लाइसेंस देने से इनकार किया गया है। सरकार को यह भी चिंता है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को जरूरत पड़ने पर ब्लॉक करना मुश्किल होगा, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील और दूर दराज इलाकों में। फिलहाल 5 कंपनियां पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस चाहती है।
पाकिस्तान स्पेस एग्जीक्यूटिव रेगुलेटरी बोर्ड का कहना है कि स्टेक होल्डर से बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा मैकेनिज्म तय होने में अभी और समय लगेगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पाकिस्तान और चीन ने 4 नेशन कार्ड खेला है। दोनों देश बांग्लादेश और म्यांमार को साथ जोड़कर 4 देशों का एक क्षेत्रीय फोरम बनाना चाहते हैं, जिसे दक्षिण एशिया में नए पावर ब्लॉक की दिशा में कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान चुनाव से पहले इसकी पहली बैठक चाहता है। चीन ने पहले पाक और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय फोरम की कोशिश की थी, पर ढाका की उदासीनता के कारण वह योजना सफल नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान ने म्यांमार को जोड़कर नया प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश ने इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। हालांकि चुनाव के चलते अंतरिम सरकार किसी उच्च स्तरीय बैठक के लिए तैयार नहीं है। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, हमने उन्हें बताया है कि इस पर बैठक नई सरकार के गठन के बाद ही हो सकती है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में एक संदिग्ध ड्रग्स तस्करी करने वाले जहाज पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि यह जहाज ड्रग्स तस्करी के ज्ञात रास्तों से गुजर रहा था और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में कार्यवाही नहीं हो सकी। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महज 1 मिनट बाद चेयर पर मौजूद पीसी मोहन 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बीच भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।